हेलो एवरीबॉडी, सीमा शर्मा आपकी दोस्त। यहाँ परमार्थ आश्रम हम आए हुए हैं स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और ऐसे मिराकुलस एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एक शेयर करना चाहती हूँ, एक एक्सपीरियंस, सारे तो नहीं कर सकती अभी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ज़िंदगी भर ना लोगों से एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मुझे प्यार मिले, केयर करे कोई मेरी मदद करे। वी कीप ऑन आस्किंग फॉर इट, वी कीप ऑन एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स, जबकि हमें पता ही नहीं है कि इंसान तो देने वाला कुछ है ही नहीं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला, किसी के पास कुछ है ही नहीं देने को। मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डिवाइन एनर्जी। जिस पर नज़र रखेगी ना उसको वो देगी, जिसको जो देना होगा वो देगी। और देगी कैसे? कि इंसानों के ज़रिए। अगर उनकी नज़र अच्छी है, भगवान की नज़र अच्छी है, तो वो मेरी मदद करने के लिए किसी भी सिचुएशन में 10 लोग भेज देगी अपने आप। और ऑन द अदर हैंड, अगर मैं किसी को पुकारती रहूँगी कि तुम मेरी हेल्प करो या तुम मेरी हेल्प करो, तुम मुझे प्यार करो, तुम मेरी केयर करो, नोबडी विल कम, क्योंकि उनके पास वो पावर ही नहीं है। सो वी हैव टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन। जब भी कुछ मांगना है, जब भी कुछ एक्सपेक्ट करना है, भगवान से एक्सपेक्ट करना है। इसका एक एक्सपीरियंस मैं बता सकती हूँ कि मेरी फ्रेंड की तबीयत ख़राब थी, जो मेरे साथ आकर स्टे कर रही थी यहाँ पर। तो मुझे लगा कि उसे घर भेज देना चाहिए, शी शुड गो होम। अगर यहाँ पर होगा तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, यहाँ पर शायद मैं उतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ उसके लिए अवेल ना कर पाऊँ, तो या और कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो आई वांटेड टू सेंड हर होम। शी ऑल्सो वांटेड टू गो होम, कि मुझे अब घर जाना है। तो मैं कैब के लिए सोच रही थी कि उसे कैब से अकेले भेजूँ, तो उसके लिए कॉस्टली भी पड़ेगा डेफिनेटली, और कैब इतनी जल्दी मिलेगी या नहीं, क्योंकि सुबह ही आज निकलने का प्लान बन रहा था और कल शाम को हम ये बात कर रहे थे। तो मैं बाहर निकली थी रूम से ये देखने के लिए कि कहाँ पता करूँ कैब के लिए। इतने में सामने से सिक्योरिटी गार्ड खुद चलता हुआ मेरे पास आया और उसने मेरे से पूछा कि मैम आपको गाड़ी चाहिए क्या? एंड आई वॉज़ लाइक अमेज्ड, इसको कैसे पता कि मुझे गाड़ी चाहिए? तो बोला कि, मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए। देन ही आस्क्ड मी कि कहाँ जाना है, क्या है, एंड व्हाटएवर। उसने मेरे से पूरी डिटेल्स ली और उसने बोला कि मैं 5 मिनट में आपको बताता हूँ गाड़ी अवेलेबल है या नहीं। और थोड़ी ही देर में, आधे पौने घंटे में गाड़ी सेटल हो गई। ओके, अब सेकंड सिचुएशन ये थी कि अब वो उसको 6000 में उसने की वो गाड़ी। तो मुझे लगा कि वो अकेले, उसको खर्चा भी पड़ेगा ना मेरी फ्रेंड को, तो महंगा पड़ेगा बेचारी को। तो आई वाज थिंकिंग कि भगवान कुछ ऐसी मदद मिल जाए कि मतलब रेट कम हो जाए या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। तो बाय चांस एक और कोई कपल मिल गया। तो उनके सामने मैं जिक्र कर रही थी कि शी इज़ गोइंग होम। तो उन्होंने कहा अरे दिल्ली जा रहे हो वापस? दिल्ली जा रही है, अगर वो वापस अकेली जा रही है तो वी विल ऑल्सो गो विद हर। हम भी दिल्ली ही जा रहे हैं, तो वी विल कंपनी हर। और आप सोचिए कि वो बीमार थी। एक तो मेरे मन में डर ये था कि कहीं रास्ते में तबीयत ख़राब ना हो जाए, वो अकेली जा रही है। तो उसके लिए मदद मिल गई कि साथ में उसके जाने वाले मिल गए, बहुत प्यारे लोग। और दे आर वेरी वेरी, जो उसके साथ जा रहे हैं दे आर हीलर्स। तो वो ऐसे हीलिंग कैपेबिलिटी वाले लोग जा रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग उसके साथ बैठ गए जाने के लिए। प्लस उसका जो रेंट था गाड़ी का वो शेयर हो गया उसके साथ। मैं निश्चिंत हो गई। तो ऑल ऑफ ए सडन ये अपने आप चीज़ें हुई, क्योंकि मैंने सोचा और मैं कुछ करने के लिए निकली तो वो अपने आप हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट गॉड हु हेल्प्स अस। तो इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कहना चाहती हूँ यहाँ से कि अगर कुछ भी मांगना है ना, सिर्फ़ और सिर्फ भगवान से मांगो, देगा वही। जब वो देना चाहेगा तब वो देगा, जितना वो देना चाहेगा उतना वो देगा। सो लेट्स सरेंडर टू हिम, लेट्स हैव फुल फेथ इन हिम, लेट्स बी इन लव विद हिम। प्यार करना है, जो भी करना है उन्हीं से करो, रिश्ता उन्हीं से रखो। सो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है मेरी बात सुनकर किसी की ज़िंदगी बदल जाए या किसी की सोच बदल जाए। थैंक यू वेरी मच।